तो जिन लोगों को भी गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, गर्दन के पूरा पीछे हिस्से से लेकर साइड में पूरा दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, हाथ झनझनाता है, कितना बार तो हाथ के कंधों में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, हाथों को उठाने में इस तरह करने में नहीं बनता है, और ये सब हमारा होता है यहाँ का जो गर्दन का दर्द होता है इस कारण से होता है, जो हमें उतना पता नहीं चलता। हम हाथ में मालिश करते हैं ताकि हमारा हाथ का दर्द ठीक हो जाए, लेकिन ये हमारा सब गर्दन से होता है, गर्दन के नस में जब आपका दर्द होता है साइड में यहाँ पे। तो अगर आप भी इन सब समस्याओं से परेशान है तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज लेकर आई हूँ और कुछ आसान सा टिप्स लेकर आई हूँ जो वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। कुछ प्राणायाम है जो आपको करने से काफी फायदा मिलेगा और आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले जो हमारे गर्दन का दर्द है इसका कुछ सिंपल सा एक्सरसाइज। और ये हमारा गर्दन का दर्द क्यों हो जाता है, बहुत बार झटका लग जाने से, कोई काम हम कर रहे हैं और झटके से इस तरीके से करने से यहाँ पे हमारा दर्द हो जाता है, या एक ही साइड करके कितना कोई फोन लैपटॉप देखते रहते, उस कारण से भी हमारे गर्दन में दर्द होता है। बहुत बार बिल्कुल सिंपल से एक्सरसाइज करनी जिससे आपको काफी आराम मिलेगा। तो चलिए इस सिंपल एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं वीडियो के। तो सबसे शुरुआत में जो आपको करना है वो क्या करना है, अपनी हथेली से, जैसे ये हमारा हथेली है और यहाँ हमारा जो सी इस तरीके से ना यहाँ पे सर के पास से, यहाँ पे कान के पास से हड्डी इस तरह से सी आकार का इस तरह से गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रेशर देंगे। तो अपने इस हथेली से आपको यहाँ लगाना है, जैसे यहाँ से सिर के पास से कान के पास से आपका ये चीज बिल्कुल सी आकार का यहाँ पे सट जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे इस सिर के पास से लेके कान के पास यहाँ रखना है और अपने हाथों से अपने सिर की ओर प्रेशर देना है, धक्का देना हल्का, और अपने सर को अपने हाथों हथेली की ओर बिल्कुल सीधा रहेगा। आपका कमर बिल्कुल सीधा रखना है। अगर आप बैठ कर करते हो तो कमर को बिल्कुल सीधा रखें, अपने गर्दन को भी हिलाना नहीं, गर्दन बिल्कुल सीधा रखें और इस तरह से, बस इस तरह से यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए आपको रुकना है। आप 10 से 15 सेकंड यहाँ पे रुके, शुरुआत कर रहे हैं तो इस तरह से थोड़ा सा, जितना आप हथेली से धक्का देंगे उतना ही आपको सर से धक्का देके इस तरह से कुछ सेकंड रुकना है। उसके बाद इसी तरीके से इस हथेली से करेंगे, यहाँ से हल्का सा प्रेशर देते हुए रुकना है, फिर रिलैक्स। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, जो ये हमारी हथेलियां हैं हाथ की, इसे अपने सिर के पास आपको इस तरीके से लगा के मतलब थोड़ा सा अपने ये करना है, पुश करना है अपने हाथों को अपने सिर की ओर, सिर को हाथों की ओर। और आपको बिल्कुल भी जैसे कि अपने सिर को हिलाना नहीं है, आपका स्पाइन सीधा रहना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आप दोनों हाथों से करोगे। मैं एक हाथ से दिखा रही हूँ क्योंकि इस तरह से दिखाने में नहीं बनेगा, नहीं तो फिर आपको इस तरह से दोनों हाथों से इस तरह से यहाँ पे एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथों को रखें और यहाँ पे आपको इस तरीके से दबाना है जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे आपको कुछ सेकंड इसी तरीके से रुकना है, 10 से 15 सेकंड के लिए आप इस तरह से दबाएं, हाथों को सिर की ओर, सिर को हाथों की ओर, इस तरह से कुछ सेकंड आपको दबाकर यहाँ दबाना है, फिर बिल्कुल आराम से रिलैक्स। तो अब इसी तरीके से हम क्या करने वाले, जैसे हमारी ये दोनों हथेलियां, इसे आपस में आपको इस तरीके से जोड़ लेना है और इसे सिर के पास यहाँ लगाना है और उसी तरीके से जैसे सिर से हाथों की तरफ धक्का देंगे, हाथों से सिर की तरफ, और इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा दबाएंगे, अपने सिर को भी पीछे इस तरह ले जाने का, दबाने का कोशिश करें हाथों की ओर और हाथों को अपने सिर की ओर, जैसा कि आप पीछे से मैं दिखा दे रही हूँ। इस तरीके से यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रेशर देंगे हाथों से इस तरह से लगाकर, इस तरह से थोड़ा सा सिर को हाथों की ओर, हाथों को सिर की ओर करके थोड़ा सा दबाना है। आपको 10 से 15 मिनट यहाँ पे 10 से 15 सेकंड आपको इस तरीके से कुछ देर रुकना है यहाँ। तो हमें नेक्स्ट क्या करना, अपने हथेलियों को इस तरीके से आपस में जोड़ लेना और इसे अपने गर्दन के पास, यहाँ ठुड्डी के पास लगाना और उसी तरीके से दबाव देते हुए जैसे इसे नीचे हथेली को और हथेली को इसकी ओर, और यह आपको 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। तो उसी तरीके से आपको करना है जैसे पहले हम लोगों ने साइड से किया, फिर ऊपर से किया, फिर पीछे से किया गर्दन का, इस तरीके से आपको रुकना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे 5 से 10 सेकंड कर ले और ऐसा आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। ये एक राउंड हुआ, यानी पूरा सिर का एक, समझिए तो पूरा एक्सरसाइज हुआ, जो हमारा आगे से हुआ, सिर का सामने से हुआ, पीछे से हुआ, यहाँ से हुआ, तो पूरा सिर का आपका
1 एक्सरसाइज हुआ ये सारा मिलाकर। तो आपको ये एक दिन में भी आप कर सकते हो, दोपहर में बैठे हो तब भी आप कर सकते हो, शाम में अगर आप बैठे हो आराम से रिलैक्स कर रहे हो तब भी आप इसे एक बार दोहरा सकते हो। तो आप दिन में 2 से 3 बार इसे कर सकते हो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, करना है जैसे अपने सिर को थोड़ा सा इधर घुमाएंगे, उंगलियों से यहाँ पे इस तरह साइड में रखकर आपको थोड़ा स्ट्रेच करना है। इस उंगली से यहाँ पे दबाव देते हुए अपने सिर को थोड़ा साइड में इस तरह से घुमाना है और यहाँ पर आपको 10 से 15 सेकंड के लिए इस तरह से रुकना है। यहाँ पे उंगलियों से इसे देते हुए इस तरह से अपने गर्दन को स्ट्रेच करना है, इस तरह से पूरा खिंचाव देते हुए इस तरह से बस 10 से 15 सेकंड रुके। फिर इस साइड से छोड़कर दूसरे साइड की उंगलियों को यहाँ रखेंगे, सिर को इस तरह पीछे की ओर घुमाते हुए यहाँ भी आपको 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है, इस तरह से रुकना है, फिर बिल्कुल आराम से रिलैक्स। तो हमें नेक्स्ट क्या करना है कि जैसे बिल्कुल सीधा रखना है अपने कंधों को, आपको बिल्कुल सीधा रखना और बिल्कुल दबाव नहीं देना, बिल्कुल जोर नहीं देना, हल्के हाथों से यहाँ पकड़े और सिर को इस तरीके से खींचे, मतलब थोड़ा जितना आप झुका सकते हो बिल्कुल आराम से झुकाना, बिल्कुल कस के आपको टानना नहीं है, इस तरह से बिल्कुल टानना नहीं है, बिल्कुल आराम से हल्का सा इस तरीके से आपको अपने गर्दन को झुकाना है, मोड़ना है। हाथों से इस तरह से पकड़कर 10 सेकंड के लिए यहाँ पे रुके और बिल्कुल जल्दीबाजी में झटके में ना करें, बिल्कुल आराम आराम से इस तरीके से हाथों को करके आप अपने गर्दन को थोड़ा सा साइड में झुकाकर 10 सेकंड यहाँ पे होल्ड करें, फिर रिलैक्स। और हो सके तो अपने कंधों को थोड़ा सा इस तरीके से जैसे हाथों को पीछे करके इस तरह से टाइट इस तरह खिंचाव देने का कोशिश करें। और एक दुपट्टे से भी एक्सरसाइज आती है सर्वाइकल पेन का, जिन लोगों का वो अपने हाथों से इस तरह से थोड़ा सा अपने हाथों को पीछे ले जाकर करे तो उससे भी उनको काफी आराम मिलता है। और इधर ये जो एक्सरसाइज मैंने आज बताया आप दिन भर में कभी भी कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा है, जब भी आपको टाइम मिले आप बैठे हो, बैठे बैठे कुछ टिप्स दूंगी तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे भी आप जो भी खाना खाते हैं ना, ऐसा खाना खाएं कि आपका खाना अच्छे से पच जाए, कोई भी कब्ज या गैस आपको ना बने। तो अपने पेट को भी साफ रखें। और जो एक प्राणायाम है जो करने से आपको काफी आराम मिलेगा वो है अनुलोम विलोम, जिसमें नाक से नाक का एक छेदा को बंद करके छिद्र को एक से सांस टानना है, फिर इसे बंद करना है, दूसरे से छोड़ना है। और जिससे नाक से आप सांसों को छोड़ेंगे फिर उसे बंद करना है, सांस भरते हुए इसे बंद करना है, फिर दूसरे से छोड़ना है। तो अनुलोम विलोम तो हर कोई जानता ही होगा, जो हमारे पूरे नस की जितना भी नस होता है उसे खोलता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो वो कम से कम आप बैठे बैठे 10 से 15 मिनट कर ले, 5 मिनट कर ले, 10 मिनट कर ले, तो ये काफी फायदा करता है। और अपना खान पान अच्छा रखे और कब्ज गैस बिल्कुल भी ना बनने दे। किसी का जैसे नस में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन गर्दन में बार बार दर्द हो जाए तो हमारे पेट के गड़बड़ी से भी होता है। तो इन सब एक्सरसाइज को करें, अपने पेट को ठीक रखें और अनुलोम विलोम करें तो आपको काफी फायदा मिलेगा। और अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दे ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को मिल सके। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।